हर्षु के हाल तो देखो, सोए सोए ही ऑर्डर दे रहा है आज तो आलू के पराठे बनाएंगे। तो भाई उसकी माननी पड़ी और मैंने फटाफट से कहा बनाती हूँ ऊर्जा। तो आलू धोने के लिए रख दिए ताकि पराठे बना सकूँ। आलू को लिया मैंने, कुकर में डाला और इन्हें साफ़ किया, अच्छे से साफ़ किया ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। और इन्हें बॉईल करने के लिए इसके बाद रखने लगी। तो अब आलू को बढ़िया से 2-3 पानी धो लिया है और इसे रख दिया मैंने कुकर में डालकर मैंने इसे रख दिया है इंडक्शन में, ये देख सकते हैं बढ़िया से। और इंडक्शन में रखने के बाद कुछ 1 या 2 सीटी इसमें लगाऊंगी। मैंने सोचा 2 सीटी लगाऊंगी ताकि आलू बढ़िया से गल जाएं। और इसी बीच मैंने रखा कुकर में आलू और भरजी चले गए हैं खेत में, यानी कि किचन गार्डन में, और वहाँ लगा रहे हैं आलू ही लगा भी रहे हैं। उन आलू को देख के ही मेरे दिमाग में भी आया है कि हर्ष ने अगर कहा है तो बनाया जाए आलू के पराठे। तो ये है हमारा किचन गार्डन। और मैं अंदर आई, उसके बाद देखा हर्ष तो सोया है। एक मेरे ये महारानी बिल्ली है, ये भी मज़े से कुछ मुछ होके सोई हुई है। और उसके बाद मैंने आलूओं को 2 सीटी लगाई, लेकिन देखा ये तो बिल्कुल गल गए हैं, यानी फूट गए बिल्कुल, है ना। मुझे ने तो कहा ही था 1 ही सीटी लगाना, लेकिन मैंने 2 सीटी लगा दी। 2 सीटी में एकदम ये गल चुके हैं। और मैंने फटाफट से आलूओं को फिर भी छील लिया, क्योंकि इसको मैश करके ही आटे की लोई में से बनना था। इसके बाद उसको आलू को छिलने के बाद मैं चली गई, क्योंकि आलू के पराठे बनेंगे तो उसके साथ बनेगी चटनी पुदीने की। और मैं ताजे पत्तियों को पुदीने की तोड़ने के लिए चली गई किचन गार्डन में। और मैंने फटाफट से किचन गार्डन से तोड़ी पुदीने के पत्ते। और ये देखिए कितने ताज़े ताज़े लग रहे हैं, मस्त। और इनको फटाफट मैंने तोड़ा। देखो अपने किचन गार्डन में कोई भी चीज़ होती है तो उसको फटाफट जिसमें हमें ज़रूरत होती है उसी समय उसे लाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। और चटनी मैंने बनानी थी तो फटाफट गई और फटाफट से मैंने तोड़े पुदीने के पत्ते। और इनको खूब सारे पत्ते तोड़े, क्योंकि इसमें पुदीने के साथ टमाटर भी पड़ेगा और उसमें प्याज मिक्स करूँगी। और मैं इसे ले आई अपने किचन में और इसको साफ़ पानी से 2-3 बार डाला मैंने इसे लोटे में, और 2-3 बार साफ पानी से इसे धोया, ताकि इसमें अगर, क्योंकि किचन गार्डन में भाई मिट्टी है तो मिट्टी पत्तों में भी लगी रहती है और वो मुंह में किरकिराया नहीं, इसलिए मैंने साफ पानी से इसे धो लिया और धोकर रख दिया एक साइड में। साथ ही इधर लिया आटा ताकि उसको गूँध लिया जाए। और उसमें मिलाया हमने हल्का सा नमक, अजवाइन, और उसे धीरे धीरे करके इसको गूँध लेंगे बढ़िया से। एकदम से अगर पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल गीलापन हो जाएगा उसमें, मतलब आटा बढ़िया नहीं गूँधता है। तो धीरे धीरे करके आटे को मिलाया और इस तरह से सॉफ्ट अब ये बन चुका है, देख रहे हैं। इसमें मैं उंगली डालकर देख रही हूँ, लगभग ये हो ही गया है। फिर थोड़ा सा मुझे कुछ हो लगा तो थोड़ा सा और इसको दोबारा से मिलाया ताकि बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है आटा, मतलब अब एकदम गीला भी नहीं बना था। तो इसे बहुत गूँधा, दोनों हाथों से गूँधा और ये बन गया है, ये देखिए बढ़िया से मस्त। और इसे कुछ देर के लिए ढक कर रख दिया। और इधर मैंने लिए टमाटर, पुदीना, ये देखिए टमाटर डाला, और इसके बाद इसमें डाला पुदीना और डाला लहसुन की कलियां, हरी मिर्च अपनी स्वाद अनुसार ले सकते हैं, लेकिन हमें तो चटपटी चटनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने डाले हैं इसमें 4-5 तीखी मिर्च डाली है। और लहसुन की कलियां, प्याज, टमाटर, और डाल दिया नमक, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। और हल्की सी डाली हल्दी और थोड़ा सा मसाला। और इसको ये सब करके इसको ढक दिया, यानी कि इसका जो कवर है वो लगाया। और उसको लगाने के बाद इसको पीसने के लिए मैंने रख दिया और स्टार्ट कर दी मशीन को। और कुछ ही देर में आपके सामने स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने पानी आ रहा है मेरा तो कसम से। तो इसको दोबारा से ग्राइंडर किया, मतलब इसको बढ़िया से पीसा। अब
चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल बारीक, अच्छी लग रही है ना, बहुत मस्त। यार पुदीने की चटनी ना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ताज़ी और अपने खेत की है। और पुदीना जो है स्वादिष्ट तो होता ही होता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पुदीने की चटनी होती है। गर्मियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और हम लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं पुदीने की चटनी। तो अब उधर हमने आलू भून दिया था और चटनी तैयार हो गई थी। अब आलू को मैश करना था, तो इसमें डाला, आलू को छील चुके थे, इसमें हरी मिर्च भी मैंने काट कर डाली है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि हम तो चटपटे पराठे खाएंगे। और इसमें डाला हल्दी, मिर्च, मसाला, नमक और उसके बाद ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको मैश किया। ये देखिए सारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं, जैसा चटपटा खाना है वो डालने के बाद मैंने इसको मिलाना शुरू किया, मैश करना शुरू किया। लोग मैश करने के लिए वो मतलब मैश करने वाला होता है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो भाई हाथ से ही यूज़ करती हूँ और बढ़िया से, ताकि पूरा जो नमक मिर्च मसाला है एक एक पूरे आलूओं में मैश हो जाता है, जो भी चीज़ हमने इसमें डाली है। तो इस तरह से अच्छे से खूब मतलब उंगलियों से खोट कर इस पूरे जो आलू है पराठे के अंदर जो भरा जाएगा उसको मैश कर दिया। अब बिल्कुल बढ़िया सा ये हो चुका है, मस्त आलू का पेस्ट बन चुका है। पराठे बनाने का सारा मटेरियल तैयार हो गया, तो मैंने लोई ली फटाक से और उसमें लोई बनाने के बाद उसमें आलूओं को भरना शुरू किया इस तरह से गोल करके, और इसको आराम से बेला बढ़िया से, मतलब बाहर भी निकल जाता है इसलिए आराम से बेलना है। और मैं काफ़ी बड़े से पराठे बना रही थी मस्त, ताकि बिल्कुल होटल वाला स्वाद आए बच्चों को। तो ये देखिए पराठा बन गया, पहला पराठा। और दो पराठे बने, तो उसके बाद मम्मी जी के लिए सबसे पहले दिया, वो चटनी वगैरह नहीं खाती तो दूध के साथ उनके लिए तैयार किया। फिर मैंने अन्य लोगों के लिए बनाना शुरू किया। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो पराठे अब लगभग बन चुके थे, तो हर्ष और माही आ गए खाने के लिए, बैठ गए हैं। हर्ष कह रहा मैं एक तो ही खाऊंगा कह रहा था, लेकिन अब इसने खाना शुरू कर दिया। अभी इसी के मुँह से सुनो इसकी कहानी। खाते हुए बता भाई, ऐसे नहीं पहले खा। हाँ, हर्ष ने कर दिया शुरू, देखते हैं यही बता सकता है अच्छा बना है या बुरा बना है। कैसे बना के? ऐसे मस्त, वाह ठीक है। मोहित भी कुछ इसमें अपने विचार रखने के मूड में है कि नहीं? मोहित बैठ। अन्नू भी आ चुका है पराठे खाने के लिए। पहले तो भाग गया था यहाँ से, लेकिन अब आ गया है, बैठ गया और मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब खा के बताओ भाई कैसा हो रहा है अन्नू, कोई टेस्ट आ रहा है या नहीं? बढ़िया हो रहा है। हाँ बस जी, आप भी बताओ। बढ़िया हो रहा है। हाँ बताओ। मस्त हो रहा भाई। हर्ष का कोई कमेंट? मोहित जब मैं बना रही थी तो कह रहे थे नहीं हम तो एक खाएंगे, आधा खाएंगे, दो खाएंगे, और लग रहा है अब ये मेरे लिए बचाने वाले नहीं हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। ये 80 रुपये का पराठा मात्र। बिल पेमेंट कौन करेगा भाई बता दो? बुआ करेगी? बताओ, खिलाएगी बुआ, पेमेंट भी हुआ। स्वादिष्ट पराठों को खा चुके थे, तो अब मैंने कहा मम्मी भी खा लेंगे, यानी कि मेरी माताजी, भटजी की माताजी नहीं, मेरी माताजी। तो 2 पराठे भटजी ने पैक किए माताजी के लिए, क्योंकि वो वैसे तो नखरे करेंगी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं भिजवा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर मेरी मम्मी रहती हैं, और उनके लिए भी 2 पराठे पैक किए। ये खाएंगे पराठा, मेरी क्या पराठा खाओ। अरे कौन नहीं खा रहे बच्चा, खा लो पराठा खाओ। घर के सब लोगों ने, बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने, भज्जी की माताजी, मेरी माताजी, सब ने खाना खा लिया था। अब मैंने खाना खाना शुरू किया, और वाह जब मैंने खाया तो पराठे तो एकदम मस्त हो रखे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। मैं हरी पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही मस्त। मैंने साथ ही शेजवान चटनी भी रखी है, मैंने कहा उसका भी स्वाद ले लूँ कैसी होती है। तो गाइस आज पराठों के साथ नाश्ता मेरा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।